सोचिए, ज़मीन के बहुत नीचे ताला लगा हुआ एक अंधेरा कमरा। साहबा ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए, एक ऐसा मंजर सामने आया कि सबकी सांसें थम गई। हज़ारों साल पुरानी एक लाश, लेकिन उसका जिस्म आज भी बिल्कुल ताज़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शख्स आराम से सो रहा हो। वहाँ के मकामी लोगों का यकीन था कि इस लाश के जिस्म को ज़रा सा भी छू लिया जाए तो आसमान फट पड़ता है और ज़ोरदार बारिश होने लगती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस लाश की उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी पर 2 खूंखार शेरों की तस्वीर बनी हुई थी और उनके बीच एक छोटा सा बच्चा था जिसे वो शेर प्यार से सहला रहे थे। सबसे बड़ा राज तो तब सामने आया जब इस्लाम के खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, इस लाश को ऐसी जगह दफन किया जाए कि क़यामत तक कोई इंसान उसका पता ना लगा सके। आखिर ये लाश किसकी थी और क्यों उसे हमेशा के लिए लोगों की नज़रों से छुपा देने का हुक्म दिया गया? इतिहास के इस दबे हुए राज को जानने के लिए आज का वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ। आज जो वाक़या आपके सामने बयान किया जा रहा है, ये पूरी तरह कुरान या सही हदीस से तफसील से बयान नहीं हुआ है, बल्कि ये इस्लामी तारीख़ की पुरानी किताबों में मिलने वाले वाक़यात पर आधारित है। यहाँ बताई गई किसी भी बात को आखिरी या पक्का सच बताने का इरादा नहीं है। अल्लाह ही सबसे बेहतर जानने वाला है। विस्तृत हवाले और वजाहत के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। यह वाक़या हिजरी 17 या 20 के आसपास का है। ये वो दौर था जब खलीफा हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत चल रही थी। मुस्लिम फ़ौज फ़ारस यानी आज के ईरान को फ़तह करने के लिए निकली हुई थी। एक के बाद एक शहर मुसलमानों के हाथ आता जा रहा था। इसी सिलसिले में मुस्लिम फ़ौज फ़ारस के एक बहुत ही अमीर और ताकतवर शहर तुस्तर के सामने पहुंची। तुस्तर कोई मामूली शहर नहीं था। ये पहाड़ पर बना हुआ एक मजबूत किला था जिसकी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। इस शहर का हाकिम फ़ारस का मशहूर सेनापति हुर्मुज़ान था। मुस्लिम फ़ौज के सेनापति थे मशहूर सहाबी हज़रत अबू मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु। पूरे 18 महीने, जी हाँ, पूरे 18 महीने मुस्लिम फ़ौज ने इस किले को घेराव किए रखा था, लेकिन किले की दीवार इतनी मजबूत थी कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सका। आखिरकार एक जासूस की दी हुई जानकारी से मुसलमानों ने किले के पानी के नाले के रास्ते से अंदर दाखिल होकर ज़बरदस्त जंग लड़ी और तुस्तर फतह हो गया। सेनापति हुर्मुज़ान ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुसलमानों ने किले पर पूरा कब्ज़ा कर लिया। जंग ख़त्म होने के बाद जब सहाबा किले के अंदर गनीमत का माल जमा कर रहे थे, तभी उन्हें किले के अंदरूनी हिस्से में ज़मीन के नीचे एक गुप्त सुरंग का पता चला। वो कमरा बहुत ही महफूज था और बड़े बड़े तालों से बंद था। सहाबा ने सोचा कि ज़रूर इसके अंदर हुर्मुज़ान ने अपने सबसे कीमती हीरे जवाहरात छुपा कर रखे होंगे। उन्होंने ताले तोड़े और उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। मशाल जलाई गई। आग की रोशनी से कमरा रोशन हो गया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर सब सहाबा ठिठक गए। शोरगुल एकदम खामोशी में बदल गया। एक डरावना सन्नाटा छा गया। उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा पलंग रखा है और उस पर एक लाश लिटाई गई है। लाश रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी।
लाश के सिरहाने एक पवित्र किताब रखी थी और लाश के चारों तरफ बड़े बड़े मिट्टी के मटके रखे हुए थे। सहाबा ने गिनती की, वहाँ लगभग 80 मटके थे और हर मटका सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। लेकिन सहाबा की नज़र दौलत पर नहीं गई, उनकी निगाहें उस पलंग पर लेटे इंसान पर टिक गई। एक बंद कमरे में जहाँ सैकड़ों सालों से हवा तक नहीं पहुँची, वहाँ एक लाश कैसे हो सकती है, और वो भी ऐसी कि बिल्कुल सड़ी गली नहीं। हज़रत अबू मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने अदब के साथ लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया। जैसा ही चेहरा नज़र आया, वहाँ मौजूद हर शख्स के मुंह से बेइख्तियार सुबहान अल्लाह निकल पड़ा। वो कोई कंकाल नहीं था, वो पूरा इंसान था। रंग थोड़ा सांवला, नाक लंबी और सीधी, बाल घने, और सबसे हैरत की बात, उसका जिस्म बिल्कुल ताज़ा था, न कोई सड़न, न कीड़े, न बदबू। जबकि शहर के बुज़ुर्ग कहते थे कि ये लाश यहाँ सैकड़ों साल से रखी हुई है। सहाबा ने लाश का जायज़ा लिया। गर्दन के पास हल्की सी चोट का निशान था, जैसे तलवार लगी हो। वो ज़ख़म भी ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी लगा हो। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मकामी फ़ारसी बुज़ुर्गों को बुलाया और पूछा, ये लाश किसकी है? इसे ज़मीन के नीचे क्यों छुपाया गया और ये सारी दौलत यहाँ क्यों रखी गई है? तब उन बुज़ुर्गों ने एक अजीब कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, ए आमिर, हम इसका नाम नहीं जानते। हम इसे साहिबुल मतर यानी बारिश का मालिक कहते हैं। जब हमारे यहाँ सख्त सूखा पड़ता है तो हम इस लाश को बाहर निकालते हैं और जैसे ही इसे खुले आसमान के नीचे लाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। सहाबा हैरान रह गए। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने लाश की उंगली में पहनी अंगूठी देखी। अंगूठी बहुत पुरानी थी, उस पर बना नक्श बहुत रहस्यमय था। 2 शेर और उनके बीच एक बच्चा। यही देखकर अबू मूसा समझ गए कि ये मामला बहुत बड़ा है। उन्होंने फ़ैसला किया कि इसकी खबर मदीना के खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजी जाए। खत लेकर तेज़ रफ्तार घोड़े वाला मदीना के तरफ रवाना हो गया। तुस्तर से मदीना का सफ़र लंबा था, लेकिन मामला बेहद अहम था। इधर हज़रत अबू मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस लाश की कड़ी निगरानी का इंतज़ाम किया। उन्होंने साफ हुक्म दिया, खबरदार इस लाश की ज़रा भी बेइज्जती न हो, और वो सारे सोने चांदी के मटके बैतुल माल यानी सरकारी ख़जाने में जमा करा दिए गए। कुछ दिनों बाद जब वह ख़त मदीना पहुंचा तो मस्जिद नबवी में एक अजीब बेचैनी छा गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़त पढ़ा और साहबा की तरफ देखा। उन्होंने फरमाया, ए मेरे साथियों, फ़ारस की ज़मीन के नीचे से अल्लाह ने एक बड़ी निशानी ज़ाहिर की है। क्या तुम जानते हो वो कौन शख्स है जिसकी लाश को मिट्टी नहीं खाती और जिसकी अंगूठी में शेर और बच्चे की तस्वीर है? तभी महफिल के एक कोने से एक बुज़ुर्ग और इल्म वाले सहाबी खड़े हुए, हज़रत काब अल-अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं समझ गया हूँ कि वो कौन है। वो अंगूठी ही उनकी पहचान है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गहरी नज़र से उनकी तरफ देखा और पूछा, ए काब, तुम्हें कैसे यकीन है? और उस अंगूठी में शेर और बच्चे की तस्वीर का क्या मतलब है? हज़रत काब अल-अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु की आँखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये बनी इसराइल के अजीम नबी हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम है, और वो अंगूठी उनके बचपन के एक चमत्कारी वाक़या की यादगार है। फिर उन्होंने वो रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास बयान किया। उन्होंने बताया कि
جب ظالم بادشاہ بخت نظر نبوکدنصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس نے بھی نمرود اور فرعون کی طرح ایک خوفناک سپنا دیکھا تھا۔ جوتشیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس ظالم نے حکم دیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دو۔ ہر طرف قتل عام شروع ہو گیا۔ اسی دور میں حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں بے حد مجبور تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سپاہی گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا۔ انہوں نے اپنے نوجات بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور جنگل میں ایک شیر کی گفا کے سامنے رکھ دیا۔ ماں روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو ماں واپس اس جنگل میں گئی۔ انہیں امید تھی کہ شاید بچے کی ہڈیاں مل جائے، لیکن جب وہ گفا کے پاس پہنچی تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ ان کا بچہ زندہ تھا، وہ کھیل رہا تھا اور اس کے چاروں طرف بیٹھے تھے دو بڑے خونخوار شیر، لیکن وہ شیر اسے کھا نہیں رہے تھے بلکہ ماں کی طرح اسے اپنی زبان سے چاٹ رہے تھے، اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان درندوں کے دلوں میں رحم ڈال دیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو کر اللہ کے نبی بنے اور اس چمتکاری واقعہ کی یاد میں انہوں نے اپنی انگوٹھی پر وہی نقش بنوایا، دو شیر اور ایک بچہ۔ یہ سنتے ہی مسجد نبوی میں موجود صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ اپنے نبیوں کے جسم کو مٹی کا کھانا نہیں بننے دیتا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے سامان کو دیکھا، تیل، خوشبو اور ایک پوتر کتاب۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس کتاب کا انواد کروایا۔ جب انواد ہوا تو صحابہ حیران رہ گئے۔ اس کتاب میں توحید، آخرت اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری لکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت دور اندیش تھے۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ اگر یہ لاش لوگوں کے سامنے رہی تو لوگ بارش کے لیے، مرادوں کے لیے اسی کے سامنے جھکنے لگیں گے اور شرک پھیل جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا، یہ لاش کسی عام انسان کی نہیں ہے، یہ اللہ کے ایک بزرگ اور مقدس نبی کی ہے۔ تم فوراً ان کا غسل اور کفن کا انتظام کرو، ان کا جنازہ پڑھو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، انہیں اس طرح دفن کرنا کہ آج کے بعد قیامت تک کوئی انسان ان کی قبر کا پتہ نہ لگا سکے، لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کہاں آرام کر رہے ہیں۔ تم کوئی ایسی تدبیر اختیار کرو کہ ان کی قبر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ یہ خط پڑھ کر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ہزاروں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ایک لاش کو دفن کرنا اور پھر اس کی قبر کو پوری طرح غائب کر دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لوگ پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ لاش مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگر دن میں دفن کرتے تو لوگ دیکھ لیتے، اگر رات میں کرتے تو شک پیدا ہو جاتا، اور اگر قبر کا پتہ چل جاتا تو آنے والے وقت میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس قبر سے بارش، اولاد اور مرادیں مانگنے لگتے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہاں صرف طاقت نہیں، عقل اور حکمت کی ضرورت ہے۔ آخر کار انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک انوکھی اور حیرت انگیز یوجنا بنائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کام میں قدرت کو شامل کیا جائے گا۔
तुस्तर शहर के करीब से एक बड़ी नदी बहती थी। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, अगर इस नबी की कब्र इंसानों की निगाहों से नहीं छुपा जा सकती तो इसे पानी के नीचे छुपा दिया जाए। लेकिन सवाल यह था, पानी के नीचे कब्र कैसे बनाई जाए। तब उन्होंने दोहरा प्लान तैयार किया। पहला हिस्सा दिन का था। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहर के अलग अलग हिस्सों में दिन के वक़्त 13 जगह कब्रें खोदी जाए। दिन में जब लोगों ने देखा कि शहर के अलग अलग कोनों में कब्रें खोदी जा रही है तो हर कोई भ्रम में पड़ गया। कोई कहने लगा, असली कब्र पूर्व वाली है, कोई बोला नहीं पश्चिम वाली है। इसी तरह लोगों का ध्यान बढ़ गया, लेकिन असली काम अभी भी बाकी था। दूसरा हिस्सा रात का था। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख़ास टुकड़ी को साथ लिया। उन्होंने नदी के बहाव को अस्थायी तौर पर मोड़ने के लिए एक बांध बनवाया। नदी का पानी कुछ देर के लिए दूसरी तरफ बहा दिया गया। जब नदी की तलहटी सूख गई तो ठीक नदी के बीचों बीच गहरी रात में एक असली कब्र खोदी गई। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था। हजारों साल पहले इंतकाल कर चुके बनी इसराइल के एक अजीम नबी को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अपने हाथों से दफन कर रही थी। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का वो पाक और ताज़ा जिस्म जो सैकड़ों साल से बिना सड़े हुए महफूज था, उसे पूरे अदब और मोहब्बत के साथ कब्र में उतारा गया। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु और मौजूद तमाम सहाबा ने उनका जनाजा पढ़ा। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सब ये सोच रहे थे कि अल्लाह अपने नबियों की कैसे हिफाजत करता है, ज़िंदगी में भी और मौत के बाद भी। कब्र को अच्छी तरह बंद किया गया। ऊपर तख्ते रखे गए, फिर मिट्टी डाली गई। जैसे ही दफन मुकम्मल हुआ, अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक पल की भी देर नहीं की। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, बांध खोल दो। बांध खुलते ही नदी का पानी ज़ोरदार आवाज़ के साथ अपने पुराने रास्ते पर लौट आया। तेज़ बहाव ने कुछ ही लम्हों में कब्र के सारे निशान मिटा दिए। अब वहाँ सिर्फ बहती हुई नदी थी, कोई निशान नहीं, कोई पहचान नहीं। अगली सुबह जब तुस्तर के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि शहर के अलग अलग हिस्सों में 13 नई कब्रें बनी हुई हैं। हर कोई अंदाज़ा लगाने लगा कौन सी असली है, कहाँ दफन किया गया, लेकिन कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इस तरह लोग किसी एक कब्र पर जमा नहीं हो पाए और शिर्क का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। वो 80 मटके सोना चांदी बैतुल माल में जमा कर दिए गए और उनसे गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की गई। और वो अंगूठी जिसमें 2 शेर और एक बच्चा बना हुआ था, तारीख़ की किताब में मिलता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो अंगूठी हज़रत मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को तोहफे के तौर पर अपने पास रखने की इजाज़त दी थी। बाद में लोगों ने अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में वो ऐतिहासिक अंगूठी देखी थी। वीडियो के आखिर में आइए इस वाक़ये से 3 बड़े सबक सीखें। पहला सबक, नबियों का मकाम। हज़ारों साल बीत गए, सल्तनतें मिट गई, लेकिन नबी का जिस्म सलामत रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए। दूसरा सबक, शिर्क से बचाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी की इज़्ज़त भी बचाई और उम्मत का ईमान भी। तीसरा सबक, अल्लाह की मदद। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो बच्चा हो,
या सदियों पुरानी कब्र में सोया हुआ नबी। प्रिय दर्शकों, शायद तुस्तर की वो नदी आज भी बह रही है और उसके नीचे अल्लाह के एक अजीम नबी खामोशी से आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह हमें तौहीद पर कायम रखे, शिर्क से बचाए और नबियों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम समझ ले शिर्क अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है। वह गुनाह जिसे अल्लाह क़यामत के दिन भी माफ़ नहीं फरमाएगा अगर इंसान तौबा किए बगैर इसी हालत में मर जाए। नबी हो या वली, जिंदा हो या कब्र में, इबादत सिर्फ़ अल्लाह की है, मदद सिर्फ़ उसी से मांगी जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी की कब्र को छुपाकर हमें यही पैगाम दिया है कि जज्बात से बड़ा ईमान है और तौहीद से बड़ा कोई अमल नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरा अन-निसा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। यकीनन अल्लाह यह गुनाह माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और इसके अलावा जो गुनाह है वो जिसे चाहे माफ़ कर देता है, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसने बहुत बड़ा गुनाह गढ़ लिया। इसलिए यह कहानी सुनाने का मकसद साफ़ है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान खुद गवाही देता है कि अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता अगर इंसान तौबा किए बगैर इसी हालत में मर जाए।